हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्या आवर्धन के बारे में। इससे पहले दर्पण सूत्र के बारे में सिद्ध कर चुके हैं। अब आवर्धन का परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसको सिद्ध भी करेंगे। m बराबर माइनस v बाई यू कैसे आया। अब देखिए क्या हुआ। अब सबसे पहले जानते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है, देखिए आवर्धन को आप एक डिफिनेशन भी देख सकते हैं, तो आवर्धन को हम दो डिफिनेशन बताएंगे। पहले एक डिफिनेशन बताए, देखिए पहले क्या m बराबर क्या होता है एच डैश बटे एच। देखिए ये लिखने का मतलब कि आपको हम समझा रहे हैं, उसके बाद डिफिनेशन पर चलेंगे। डिफिनेशन तो सब कुछ लिखा हुआ एक ही बार में समझा देंगे। देखिए एच डैश और एच का मतलब क्या। एच डैश का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ। क्या हुआ, एच डैश का मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई। एच का मतलब क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई। तो आपको एक चीज नजर आ गई होगी, जैसे m, तो m क्या हुआ, एच डैश और एच को बारे में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हो गया। m हो गया क्या, आवर्धन। m क्या हो गया, आवर्धन हो गया। तो आप जैसे देखिए आवर्धन m हुआ, m से आवर्धन को सूचित करते किससे, m से सूचित करते हैं। अब आप बोल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ये दोनों क्या अनुपात को ही आवर्धन करते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। समझ में आ गई होगी। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया। अब देखिए ये तो आवर्धन हो गया। अब देखिए दूसरा डिफिनेशन कैसे बनाएंगे वो जानते। पहले देखिए ये तो एक डिफिनेशन हो गया। अब देखिए दूसरा, तो अब हम चित्र बनाते हैं, उसको सिद्ध भी करेंगे उसी तरह से, उसी के बाद बनाएंगे। जैसे देखिए ये है, ये क्या अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का होगा क्योंकि वहां का वास्तविक और प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे आवर्धन हुआ, दर्पण सूत्र उसमें भी बनेगा, लेकिन क्या काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब और क्या दोनों का प्रतिबिंब अच्छी तरह दिखाई देना चाहिए, उसमें दोनों रात दिखाई। जैसे देखिए ये क्या प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष, ये तो अवतल दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष। अब देखिए आप इसको दो तरह से प्रतिबिंब बना सकते हैं। या तो आप सी और अनंत के बीच में, मतलब वक्ता केंद्र अनंत के बीच में वस्तु को रखिए, उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। या आप सी और एफ के बीच में रखिए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में। दोनों प्रतिबिंब सही है, कोई कुछ कहे उससे मतलब नहीं है, दोनों प्रतिबिंब सही। बुक में क्या दिया है आप देख लीजिएगा। अब देखिए हम बना रहे, जैसे देखिए ये एक प्रतिबिंब, ये हो गया प्रतिबिंब हो गया, ये एफ, ये दोनों तो दूरी बराबर होती है, आपको ये पता। आप एक यहाँ से ले लीजिए, जानते ये आपतित किरण जाएगा, फोकस होगा आपतित, एक ऐसे। आप इसको बोले थे या तो इस टाइप से बनाइए या इसको इस तरह से बनाइए, ये दोनों बीच में मिल जाएगा। या तो इसको यहाँ से डालिए या इसको यहाँ से डालिए, दोनों प्रतिबिंब ठीक, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप हमको आपतित किरण कहाँ जा रहा है उसी से मिलान करना। हम चाहे इससे यहाँ पर डाले तिरछी नजर, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से आ गया, ये आ गया, ये भी तो प्रकाश परावर्तन के नियम से आता है। इसलिए ये सब क्या किरण टकराया परावर्तक सतह से या दर्पण से टकराया, क्या परावर्तन नियम का पालन करता है। क्या करता है, परावर्तन नियम का पालन करता है। देखिए ये दोनों देखिए यहाँ पर दोनों सेम होगा, इस तरह रहेगा, और बीच में आप जैसे लंब भी डाल दीजिएगा, जो दोनों को बराबर हो जाएगा। ये तो परावर्तन का। आप या एक फिगर ये बनाइए, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या ए बी, इसका प्रतिबिंब कहाँ है, ए डैश और बी डैश, यहाँ बना। पहली बात ये होगी। अब देखिए आपको आपके बुक में कौन प्रतिबिंब दिया वो बता रहे, क्या प्रतिबिंब है, देखिए ये एफ और ये सी है, ये प्रतिबिंब है। अब वस्तु को रखा क्या, सी और एफ के बीच में, कहाँ रखा, सी और एफ के बीच। तो आप जाते आपतित किरण जब भी जाएगा तो फोकस होकर जाएगा किसी जहां पर वस्तु रहेगा, वस्तु से। अब ये हो गया। अब देखिए आप एक चीज ऐसे भी इसको मिलाए, यहाँ से तो इसके बीच में बनेगा लगभग में लीजिए,
सी और अनंत के बीच में, बीच बना। अब देखिए यहाँ पर भी आप प्रतिबिंब देखिए, दोनों मतलब लग क्या लिया, लग रहा है दोनों बराबर। यहाँ अनंत था तो यहाँ आ गया। अब देखिए ए और बी, ए डैश और बी डैश, देखिए ये क्या हुआ, वस्तु का दूरी। ये क्या हुआ, वस्तु का दूरी। ये क्या हुआ, प्रतिबिंब का दूरी। ये क्या है, अब देखिए ये क्या है, प्रतिबिंब की। अब देखिए ये दोनों ऊंचाई आप बोलिए या लंबाई बोलिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, वस्तु है। तो आप यहाँ पर वस्तु की, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है। तो या आप तो वस्तु का ऊंचाई लंबाई भी बोल सकते हैं, लंबाई बोलिए या वस्तु की दूरी बोलिए। दूरी तो ये हो गया, तो ये ऊंचाई, ये भी ऊंचाई हुआ। ए और बी क्या ऊंचाई हुआ, ए डैश बी डैश क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। ये क्या हुआ, इसका दूरी हुआ। ये ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाई हुआ। ये दूरी हो गया। वस्तु कितना दूरी पर, ध्रुव और के बीच में। अब देखिए आपको हम यहाँ पर सिद्ध की क्या कराएंगे, तो करेंगे क्या, अब देखिए ये तो आप जान रहे हैं पोल है, पोल है, पोल है। हमको सिद्ध क्या करना है, m बराबर माइनस वी बाई, या m बराबर 1 माइनस वी बाई, ये दोनों चीज सिद्ध करना। अब देखिए आपको एक त्रिभुज नजर आया होगा पी ए बी और पी ए डैश बी डैश। अब देखिए आपको ये दोनों समरूप है। कैसे समरूप है, तो ए समरूपता से देखिए ये कोण बराबर हो गया परावर्तन के नियम से। देखिए ये कोण और ये कोण क्या, देखिए ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। ये तीन कोण, कोई किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण यदि, आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आप ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों ले लीजिए। तो ए समरूपता से हो गया, ए समरूपता से। आप जानते हैं यदि ए समरूपता होगा पी ए बी बराबर कौन, पी ए डैश बी डैश होगा, पी ए बी और पी ए डैश बी डैश रहेगा। ये क्या, दोनों समरूप है, क्या समरूप, सिमिलर है, समरूप है। तो अब जानते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं अब इसमें पी ए बराबर पी ए डैश, पी ए बराबर क्या, पी ए डैश बोल सकते हैं। अब देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बोल सकते हैं। अब देखिए पी ए कहाँ है, ये है, तो ये किसका दूरी है, पी ए किसका दूरी है, आप बोलिए किसका दूरी है पी। तो पी ए ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी है, क्या है, वस्तु की दूरी है, क्या है, पी ए वस्तु की दूरी है। देखिए हम मिस्टेक कर, पी ए क्या है, पी ए वस्तु कहाँ रखें, ये है। आप पी ए डैश, तो पी ए वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु को किसे सूचित करते, वस्तु की दूरी को, तो यू से, यू हो गया। अब देखिए ए डैश पी ए डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है, आपको प्रतिबिंब की दूरी है, तो दूरी मतलब भी, प्रतिबिंब का दूरी मतलब क्या, ये तो वस्तु है जहां रखे, इसका दूरी। पी ए डैश का मतलब क्या, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो इसलिए ये तो प्रतिबिंब बना, तो ये प्रतिबिंब की दूरी गया, ये वस्तु की दूरी हो गया। अब आप यहाँ पर एच डैश एच, ए बी क्या, ए बी एच, और ये हो गया, दोनों हो गया। अब देखिए आपको एक चीज दिखा होगा, क्या, एक चीज देखा, हम बोले थे क्या, वस्तु की दूरी जब भी होगा क्या होगा, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक हो गया।
अब देखिए यहाँ पर सूत्र नहीं बैठा, दोनों का एक बार पलट दीजिए। पलटने मतलब देखिए v बटे यू बराबर एच डैश बटे। अब देखिए हम इसको यहाँ पर लिखते या यहाँ लिख दी, दोनों ही अलग पलट करेंगे तब भी बनेगा। जैसे कोई लिख दीजिए ऐसे पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए बी, ये भी गलत नहीं है, गलत नहीं। आप देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं पी ए डैश बटे पी ए बराबर ए डैश बी डैश बाय ए बी, दोनों लिख दीजिए। अब देखिए v बाई यू माइनस आ गया एच डैश बटे एच हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं जिसमें कोई दोहराई नहीं है, चाहे कोई दोहराई नहीं, आप जैसे लिखना है लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज होगा, ये माइनस है, माइनस है। अब देखिए अवतल दर्पण में बताए थे, देखिए यहाँ पर दोनों प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी दोनों क्या ऋणात्मक, ऋणात्मक है, दोनों कट गया, दोनों कट गया ये। तो आप देखिए यहाँ पर v बाई यू बराबर m, ये वो देखिए। अब देखिए डिफिनेशन, अब देखिए आवर्धन का, आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, आवर्धन को या मैग्निफिकेशन को m द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका एक मात्रक को बीमा बराबर पूछ देगा, आवर्धन का मात्रक एवं बीमा क्या होता है, तो आप बोलिएगा मात्रक नहीं होता, मात्रक एवं बीमा दोनों नहीं होता। अब देखिए आप या तो ये फिगर बनाइए, दोनों में से किसी बना सकते हैं, या तो वस्तु को क्या है सी और अनंत के बीच में रखिए या सी और एफ के बीच में रखिए। अब देखिए हम जब भी बताए थे आपको भाषा बोले थे लिखने के लिए अपना, देखिए ये क्या है अवतल दर्पण, ये पोल है, ये सी और एफ, सी और एफ है। अब देखिए वस्तु कहाँ रखें, यहाँ फोकस हो जाएगा इस। अब देखिए किरण लगभग में यहाँ मिलेगा। अब देखिए एम एन क्या है, अवतल दर्पण है, एम एन अवतल दर्पण है। तो अब भाषा में यदि लिखना है, भाषा लिखिएगा माना लेटाओ क्या एम एन क्या है, अवतल दर्पण है, एम एन अवतल दर्पण है, ध्रुव P, वक्रता त्रिज्या C तथा फोकस F है। सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर F पहले होगा C, वक्रता फोकस F, वक्रता केंद्र C है। अब हो गया, वही लिखे यहाँ पर क्या लिखे एम एन, माना कि लेटाओ एम एन क्या है अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब देखिए ए ओ दर्पण द्वारा बनाया गया क्या, ये ए ओ दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब ए डैश ओ, ए ओ द्वारा जो प्रतिबिंब बना क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप ये ऑब्जेक्ट है, तो आप ये दे दीजिए, यहाँ पर ओ डैश ये दे दीजिए चलने वाला। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ए ओ और वस्तु के पर द्वारा बना प्रतिबिंब, ए ओ के द्वारा जो बना प्रतिबिंब वो क्या बना, यहाँ पर ए डैश ओ, प्रतिबिंब यहाँ बना, कहाँ बना, यहाँ पर बना प्रतिबिंब बना, ये यहाँ बना, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना वह जहाँ पर जो देखिए प्रतिबिंब का मतलब जो छाया बना, प्रतिबिंब का मतलब आप छाया जो बना, इसका जो छाया बना तो ए डैश और ओ डैश और ए डैश बना। तो वही बोले तब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो पहले आप एक चीज कर लीजिए, इस दोनों को समरूप, तो समरूप क्या है, त्रिभुज पी ए बी बराबर पी ए डैश बी डैश ओ डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या लिया, ओ ए ओ डैश ए डैश, ये दोनों क्या समरूप। देखिए हम पहले ए और बी बराबर बनाए थे, वही याद था दिमाग में, ये सी दिखा गया। इससे पहले जो डायग्राम बनाए थे ए बी लेकर बनाए थे, इसलिए तो आप यहाँ पर आप कर सकते, जैसे पी ओ ए और पी ओ डैश ए डैश है, दोनों क्या समरूप है। कहाँ से ए, तो ए कहाँ से देखिए, ये कौन 90 डिग्री है, ये कौन 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कौन बराबर होगा। अब देखिए ये कौन
अब देखिए ये दो को बराबर हो गया। अब बोल ये समरूपता से बोल सकते, ये समरूपता से। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां पर आप लिख सकते हैं PO बराबर PO डैश, उसके बाद क्या PO लिख दिए। अब देखिए लिख AO बराबर AO डैश, तो वही आप देखिए चिन्ह परिपाक आप यहां पर भी लिख सकते हैं H और H डैश। तो हमको इसको अभी नहीं लेके चलना, यहां से जाना। तो AO क्या है, AO क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। क्या है, वस्तु की ऊंचाई। और A डैश और O डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब ये देखिए, अब देखिए AO अब देखिए यहाँ पर PO तो हो गया और PO डैश हो गया। अब देखिए PO क्या है, यहाँ पर PO। अब देखिए ये वस्तु की दूरी है, वस्तु का दूरी क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से और जहाँ पर बना जो छाया मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु ऑब्जेक्ट में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी जो बना क्या है PO डैश क्या P। अब देखिए ये तो, अब देखिए यहाँ पर अब क्या किए, यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों निगेटिव थी, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या, अवतल दर्पण में एक ही बार में यदि वस्तु की दूरी तो चाहे उत्तल हो अवतल हो निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आप अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब ये क्या किए, इसी को चेंजिंग किए, क्या किए, चेंजिंग कर दिए। ये दोनों माइनस माइनस है, कट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और दोनों को पलट दिए, मतलब ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए H डैश और H कहाँ से, यहाँ पर आप बोल सकते हैं सूत्र से क्या, M बराबर H डैश बटे H, परिभाषा से आगे। तो इसी यहाँ पर अब देखिए दर्पण सूत्र से। अब यदि आपको यदि आवर्धन का परिभाषा लिखने के लिए बोल दे और आवर्धन का सूत्र, तो आप यहाँ तक कर दीजिएगा 5 नंबर में। अब देखिए दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र 1 माइनस V 1/V 1/U बराबर 1/F, ये दर्पण सूत्र होता है। अब क्या किया, दोनों तरफ V से गुना कर दिया। V से किस लिए, क्योंकि हमको आना क्या 1 माइनस V है, 1 माइनस V है इसलिए। अब देखिए V भी कैंसिल हो गया, अब V/U बराबर V। अब देखिए यहाँ पर हमको M बराबर क्या माइनस V/U है, इसलिए इसको उधर भेज दी V/U। अब देखिए यहाँ पर V/U, यदि यहाँ पर पॉजिटिव है उस साइड जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर तो निगेटिव वही किए। अब देखिए M बराबर 1 माइनस V/F, ये हो गया। अब इसमें यदि इसमें है कुछ नहीं, आप डायरेक्ट आपको POV और PO डैश का AF समरूपता से कीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतने। यदि आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैप्टर से यदि आगे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वहाँ भी प्रॉब्लम हो तो कीजिएगा कमेंट, हम बताएंगे। और देखिए आज ये चैप्टर प्रकाश के परावर्तन खत्म हो गया, और कल से प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।